जय जय श्री राधे। ब्रिजकट का परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। और YouTube के माध्यम से जो भी भक्तगण जुड़े हुए हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। आज मैं श्रीधाम परिक्रमा मार्ग में हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं प्रतिदिन परिक्रमा करती हूँ और आज मैं आपको एक बहुत ही विशेष मंदिर लेके आई हूँ। श्री शेष नारायण मंदिर जी हैं, जो कि उसके बारे में हमारे महाराज जी आपको बताएंगे। लेकिन इसका एड्रेस मैं बता दूं, जब भी आप श्रीधाम की परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा में जब वो चामुंडा मैया जी पड़ती है, चामुंडा मैया के बिल्कुल ठीक सामने ये दिव्य छवि है। और मैं सच बताऊं तो मेरी आंखों से ये छवि कभी नहीं निकलती। तो इसलिए आप लोग जब भी आएँ 2 मिनट 5 मिनट यहाँ बैठ के अपना भजन करें। जो भी आपका भजन है, आपके माता पिता बहुत खुश होंगे, आपके पूर्वज बहुत खुश होंगे और सबकी तो जाने दीजिए, आपको खुद को बहुत शांति मिलेगी। इतनी सुंदर छवि है ये हमारे भगवान की। तो आपको मैं दर्शन कराती हूँ बहुत अधिक विलम्ब ना करते हुए। और क्योंकि बीच में अभी महाराज जी बोलेंगे तो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं कुछ बोलूँ, उससे पहले ही मैं कह देती हूँ कि जिस प्रकार इस चैनल की इतनी हम लोग इतनी मेहनत इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और वृंदावन के जो ये दिव्य पावन स्थल है ना, आप इनके दर्शन ज़रूर कीजिए और अपने माता पिता को लेकर आइए। इन्हीं शब्दों के साथ देती हूँ अपनी वाणी को विराम और चलते हैं हम लोग, देखते हैं उस सुंदर छवि का दर्शन करते हैं और हमारे महाराज श्री देखते हैं हम लोगों को क्या शिक्षा देते हैं, क्या उपदेश देते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग महाराज श्री के पास और दर्शन करते हैं दिव्य। जय हो, राधे राधे महाराज जी। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे, जय श्री। तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ये हमारे भगवान विष्णु जी हैं, शेषनाग जिनको छत्र छाया देकर बैठे हुए हैं और शेषनाग जी की शैया पर ही ये विराजमान हैं। और साथ ही साथ लक्ष्मी माता, जिनकी दिन रात आप लोग पूजा करते हो, वो किन की पूजा कर रही हैं? वो पूजा कर रही हैं हमारे विष्णु भगवान जी की। तो यदि आप विष्णु भगवान जी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी स्वतः ही आपके पास आएंगी। तो हमारे साथ में मंदिर के हमारे महाराज श्री हैं। आइए महाराज श्री से इस मंदिर के बारे में जानते हैं। महाराज श्री राधे राधे। जय श्री राधे। महाराज श्री, थोड़ा सा बताएंगे आप हमारे भक्तों को? बहुत बड़ी संख्या में भक्त हमारे जुड़े हुए हैं ब्रजकनिका परिवार से, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? और हमारे जो ये है भगवान जी, इनका कुछ चमत्कार आप बताइए, जिससे कि हमारे जो भी भक्तगण आते हैं इनसे मिले बिना रह ना सकें। चमत्कार क्या बताएं? भगवान के तो चमत्कार बड़े ही विचित्र होते हैं और अपने भक्तों के प्रति तो इतने रहते हैं कि इसका कुछ कहा नहीं जाता। अब जैसे हमारे पूज्य श्री गुरुदेव के स्वप्न में उनके गुरुदेव आए, उन्होंने आदेश किया और लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर बनवाने के लिए उन्होंने कहा। तो जो शांता स्वरूप हैं, जो शांताकार हैं, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगनसदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगवृत्यानिगम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। जो लोगों के पति सृष्टि के आदिकर्ता भगवान नारायण हैं, उनकी श्री परम पूज्य श्री विजयदास भैया जी महाराज ने उनका यहाँ निर्माण कराया। और बहुत से सारे लोग एकादशी के जब परिक्रमा देते हैं तो कहते हैं कि जब तक हम भगवान का दर्शन नहीं करते, जब तक यहाँ बैठ नहीं लेते, तब तक उनको ऐसा लगता है कि परिक्रमा पूरी हुई नहीं। महाराज श्री, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं परिक्रमा करती हूँ और जब तक मैं यहाँ पर नहीं आ जाती हूँ तब तक मुझे भी ऐसा लगता है कि परिक्रमा मेरी अधूरी है। कहते हैं कि जिस प्रकार जिस किसी भी व्यक्ति को धूप सता रही हो, गर्मी लग रही हो, तो पेड़ की या किसी छाया की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो भक्त या जो भी प्राणी मन से दुखी हो, सांसारिक चर्चाओं से या सांसारिक पीड़ा से दुखी हो जाता है, तो भगवान के मंदिर में आकर के बैठता है तो क्या कहते हैं, उसे बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलता है, बहुत ही कृपा होती है भगवान की। बहुत सुंदर महाराज जी ने बताया। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम और विश्वाधारम गगनसदृशम मेघवर्णम शुभामेघम।
लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग वीर ध्यान गम्यम ब्रह्मय विष्णु भवय हरम सर्वलोकैक नाथम। जो सर्वलोक के नाथ हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और आप सभी एकादशी नहीं, आप लोग जब भी परिक्रमा करें, जब भी आप यहाँ के दर्शन करें, आप लोग ज़रूर इस मंदिर में आएँ, थोड़ी देर बैठें। और इतना दिव्य वातावरण है, इतना अच्छा वातावरण है, इतनी शांति है यहाँ पर कि आपका मन नहीं करेगा कि आप यहाँ से जाएं। तो इसलिए एक बार आप ज़रूर आएँ। महाराज श्री, आप ब्रज कनिका चैनल के बारे में क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? मैं तो भक्तों को यही आशीर्वाद देना चाहूँगा कि भगवान लक्ष्मी नारायण की सेवा करनी चाहिए। वैसे लक्ष्मी जी को सभी लोगों को आवश्यकता होती है और लक्ष्मी जी को सारे लोग मानते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू होता है, तो उनकी तो पूजा लक्ष्मी जी की करिए, लेकिन जो लक्ष्मी जी की अकेली ही पूजा करता है, तो लक्ष्मी जी जब अकेली आएंगी तो उल्लू पे बैठ करके आएंगे, तो जब जाएंगे तो उल्लू बना के चली जाएंगी। तो मेरा ये मंतव्य है कि भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए। जब गरुड़वाहिनी लक्ष्मी आएंगी तो आपके घर में स्थिरता आएगी। और भगवान, क्योंकि जो कोई भी स्त्री अपने पति के साथ कहीं जाती है तो उस जगह महीने साल भर टिक सकती है, लेकिन अकेली स्त्री कहीं नहीं जाती। इसी वजह से लक्ष्मी नारायण को बुलाइए, अकेले लक्ष्मी को नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और ये जो हमारा चैनल है ब्रज कनिका चैनल, इस चैनल को भी आप आशीर्वाद दीजिए। और आपको क्या लगता है इस चैनल के बारे में, जो हम लोग जगह जगह जाके, ये दिव्य पवित्र स्थान है जो कि लोग परिक्रमा करके सर झुकाते हुए चले जाते हैं, जिनको नहीं पता है उन स्थानों के बारे में, तो ब्रज कनिका आपके सामने आई है आज आपसे परमिशन लेकर के। यहाँ का जो भी हमने दिखाया नज़ारा, बहुत हज़ारों भक्तों तक ये नज़ारा जाने वाला है। तो आप इस ब्रज कनिका चैनल को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? मैं तो इसी को ये आशीर्वाद देना चाहूँगा, सभी इसको देखें और जो लोग नहीं आ पाते हैं वो इस चैनल के माध्यम से भगवान का दर्शन करें और ब्रज भूमि का दर्शन करें और अपना सौभाग्य मनाएं कि कम से कम भगवान के हमें दर्शन हो रहे हैं। बहुत सुंदर महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, ये हमारे भगवान जी हैं। आपको लक्ष्मी नारायण भगवान के एक बार फिर से दर्शन करा देती हूँ। आप सभी लोग दर्शन कीजिए। अब इनके भोग का टाइम हो गया है, इनके विश्राम का टाइम हो गया है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।